नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। लास्ट वीडियो में भारतीय संविधान के अंदर हमने संविधान का बेसिक परिचय पढ़ा था। आज हम भारतीय संविधान का निर्माण पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सामान्यतः भारतीय संविधान का अर्थ पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। भारतीय संविधान का निर्माण आज हम पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण एक कैबिनेट मिशन योजना के माध्यम से तैयार किया गया। कैबिनेट मिशन क्या था? कैबिनेट मिशन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा 3 बड़े कैबिनेट मंत्रियों का एक दल या समूह भारत भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना गया। ये 3 कैबिनेट मंत्री कौन कौन थे कैबिनेट मिशन में, जिन्होंने भारतीय संविधान का गठन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया? इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे सर पैट्रिक लॉरेंस। सर पैट्रिक लॉरेंस ये कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन में 2 और सदस्य हैं, जिनमें एवी अलेक्जेंडर है, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स। सर स्टेफर्ड क्रिप्स ये तीनों ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के 3 बड़े कैबिनेट मंत्री थे। इस कारण इसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना गया। यह कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा, भारत आया और कैबिनेट मिशन ने यहां अपना कार्य प्रारंभ किया। भारतीय संविधान निर्माण से संबंधित पूरी रूपरेखा तैयार की। इसके बाद कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और भारतीय संविधान निर्माण का पूरा प्रतिवेदन मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समक्ष रखा। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट जैसे 16 मई 1946 को प्रकाशित हुई तो सहज इसे मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। कैबिनेट मिशन को मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से स्वीकृति दे दी गई। 16 मई को जैसे कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, कांग्रेस के द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया। और कैबिनेट मिशन के प्रमुख सुझाव कौन कौन से थे? भारतीय संविधान निर्माण का कार्य एक संविधान सभा के माध्यम से किया जाएगा, लेकिन संविधान निर्माण की पूरी योजना कैबिनेट मिशन के द्वारा ही तैयार की गई है। कैबिनेट मिशन एक ब्रिटिश सरकार क्लीमेंट एटली द्वारा भेजे गए 3 बड़े कैबिनेट मंत्रियों का समूह था, जिसे भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार करनी थी। संविधान निर्माण में कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट भारतीयों के सामने प्रस्तुत की, जिसे मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वीकार कर लिया गया। अब देखेंगे कि कैबिनेट मिशन के द्वारा अपनी रिपोर्ट में भारतीय संविधान निर्माण से संबंधित क्या क्या सुझाव रखे। पहला सुझाव, कैबिनेट मिशन द्वारा भारतीय संविधान निर्माण के लिए जो पहला सुझाव दिया, पहला सुझाव है कि संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा होगा। एक संविधान सभा के द्वारा होगा। भारतीय संविधान निर्माण को लेकर सबसे बड़ा प्रश्न, सबसे बड़ी समस्या कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे किया जाएगा, संविधान का निर्माण कौन करेगा। तो सबसे पहली जो समस्या थी, उसका पहला सॉल्यूशन कैबिनेट मिशन के माध्यम से दिया गया कि भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि इस संविधान सभा में कैसे सदस्य होंगे, कहां से चुने जाएंगे, कौन चुनेगा? तो इसका दूसरा इंपॉर्टेंट सुझाव है कैबिनेट मिशन का कि ये जो संविधान सभा है, संविधान सभा
ये जो संविधान सभा है, इस संविधान सभा में कुल 389 कैंडिडेट होंगे, 389 सदस्य संविधान सभा में होंगे। ये दूसरा इंपॉर्टेंट सुझाव। पहला सुझाव, संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा, यानी एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जो भारतीय संविधान निर्माण का कार्य करेगी। अब प्रश्न यह है कि संविधान सभा का चुनाव कैसे होगा, इसके सदस्य कहां से आएंगे। तो संविधान सभा में कुल 389 सदस्यों का निर्धारण हुआ। 389 सदस्यों में से 389 कैंडिडेट जो है, इनमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से चुनकर आएंगे। ब्रिटिश प्रांतों से, जो उस समय 11 संख्या थी ब्रिटिश प्रांतों की, जहां डायरेक्ट अंग्रेज सरकार का अधिकार था, वहां से 292 सदस्य चुनकर आएंगे। और ये जो ब्रिटिश प्रांत है, यहां से इन सदस्यों का चुनाव कौन करेगा? प्रांतीय विधानमंडल करेगी। प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा, प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा इनका चुनाव होगा। प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा इनका चुनाव होगा। सदस्यों द्वारा इनका चुनाव किया जाएगा। इसके बाद 93 सदस्य देशी रियासतों से राजाओं द्वारा मनोनीत होंगे। राजाओं द्वारा मनोनीत होंगे, यानी कि ब्रिटिश प्रांतों से सदस्य निर्वाचित होंगे, यानी इनका चुनाव होगा। और जो देशी रियासतों से 93 सदस्य चुनकर आएंगे, वो मनोनीत होंगे राजाओं के द्वारा। मनोनीत का कारण, देशी रियासतों से मनोनीत होने का कारण क्या है? मनोनीत होने का कारण यह है क्योंकि यहां प्रांतीय विधानमंडल नहीं है, यहां पर प्रांतीय विधानमंडल नहीं है। इसीलिए देशी रियासतों से कैबिनेट मिशन ने मनोनीत रूप से इन सदस्यों का चयन किया और मनोनीत का अधिकार दिया रियासत के शासक यानी राजा को। तो 292 सदस्य तो ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित होंगे, 93 सदस्य जो है वह देशी रियासतों से राजाओं के द्वारा मनोनीत होंगे, और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से होंगे। चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से होंगे। 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से होंगे। और उस समय भारत में 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र जो थे, उनको अपनी सूत्र से भी याद रख सकते हैं, A, B, C और D। एक का मतलब अजमेर या मेरवाड़ा, जो बाद में राजस्थान में विलय हुआ, अजमेर या मेरवाड़ा। और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश जो था वो था बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान में पड़ता था। सी, कुर्ग, ये केंद्र शासित प्रदेश जो कर्नाटक वाले राज्य में पड़ता था। और डी का मतलब दिल्ली, जो आधुनिक काल में भी भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। तो कुल मिलाकर कैबिनेट मिशन ने निर्धारित किया कि भारतीय संविधान निर्माण के लिए कुल 389 सदस्य होंगे। और 389 सदस्यों का जो आधार है, 389 सदस्यों का जो आधार है वो जनसंख्या को रखा गया। अर्थात कैबिनेट मिशन ने निर्धारित किया था कि संविधान सभा का एक सदस्य कम से कम 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। इस आधार पर संविधान सभा के लिए कुल 389 सदस्यों का चयन कैबिनेट मिशन ने निर्धारित किया। यानी कि स्वतंत्र भारत की जो आबादी थी 39 से 40 करोड़, और इस आधार पर एक सदस्य कम से कम 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व, इस आधार पर चयन हुआ कुल 389 सदस्यों का संविधान सभा के लिए। फिर 389 सदस्यों का डिवाइड किस प्रकार से कैबिनेट मिशन ने किया?
तो 292 सदस्य तो ब्रिटिश प्रांतों से होंगे और ब्रिटिश प्रांतों में इनका निर्वाचन होगा, अर्थात ये सदस्य निर्वाचित होंगे। निर्वाचित किसके द्वारा किया जाएगा, अर्थात इनका चुनाव है ना अप्रत्यक्ष हुआ है। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ है, अर्थात इनका चुनाव जनता ने नहीं बल्कि प्रांतीय विधान मंडलों के सदस्यों के द्वारा किया गया है। 93 सदस्य देशी रियासतों से मनोनीत किए गए। मनोनीत का कारण था क्योंकि प्रांतीय विधान मंडलों में देशी रियासतों में प्रांतीय विधान मंडल नहीं थे, इस कारण यहां से राजाओं के द्वारा इन्हें मनोनीत करना उचित समझा। इसके अलावा 4 सदस्य जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों से होंगे और उस समय जो 4 केंद्र शासित प्रदेश थे, ए अजमेर, बी बलूचिस्तान, सी कुर्ग और डी दिल्ली, यानी 4 केंद्र शासित प्रदेशों से एक सदस्य होगा। 93 सदस्य देशी रियासतों से होंगे और 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से होंगे। अर्थात कैबिनेट मिशन का ही सुझाव था कि संविधान सभा में 2 प्रकार के सदस्य होंगे। 2 प्रकार के सदस्य, कैबिनेट मिशन का सुझाव कि संविधान सभा के लिए 2 प्रकार के सदस्य होंगे। 2 प्रकार के सदस्यों में निर्वाचित और मनोनीत। निर्वाचित कहां से होंगे, ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित होंगे और किसके द्वारा किया जाएगा, प्रांतीय विधान मंडलों के सदस्यों द्वारा। प्रांतीय विधान मंडलों के सदस्यों द्वारा इनका निर्वाचन किया जाएगा। जबकि मनोनीत कहां से होंगे, देशी रियासतों से। मनोनीत देशी रियासतों से होंगे और मनोनीत का कारण देशी रियासतों में प्रांतीय विधान मंडल नहीं थे, इसीलिए यह मनोनीत का अधिकार किसे दिया, राजाओं को दिया। राजाओं के द्वारा इन्हें मनोनीत करके भेजा जाएगा। राजस्थान में भी संविधान सभा के लिए टोटल 12 सदस्यों का चयन हुआ था। राजस्थान से भी देशी रियासतों के प्रतिनिधि के तौर पर यहां से 12 सदस्यों का संविधान सभा में चयन हुआ था। इसके बाद अगला सुझाव, कैबिनेट मिशन का अगला सुझाव। कैबिनेट मिशन ने पहला सुझाव दिया कि भारतीय संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा और संविधान सभा के लिए कुल 389 सदस्य होंगे। संविधान सभा 2 प्रकार के सदस्य इसमें होंगे, निर्वाचित और मनोनीत। निर्वाचित प्रांतीय विधान मंडलों से होंगे, ब्रिटिश प्रांतों से चुनकर आएंगे, और मनोनीत देशी रियासतों से होंगे जो राजाओं के द्वारा मनोनीत करके भेजे जाएंगे। उसके बाद एक सदस्य कम से कम 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। नेक्स्ट अगला सुझाव, 292 सदस्यों का निर्वाचन। 292 सदस्यों का निर्वाचन जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए 292 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है प्रांतीय विधान मंडलों से। 292 सदस्यों में से 208 सीट संविधान सभा के लिए 292 सदस्यों में से 208 सीट सीधी कांग्रेस को प्राप्त हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्राप्त हुई, और 73 सीट केवल 73 मुस्लिम लीग को प्राप्त हुई। इसके बाद 8 अन्य जो उस समय अनेक पार्टियां थी, एक सीट उनको, और 7 निर्दलीय भी रहे, निर्दलीय यानी स्वतंत्र उम्मीदवार। इस प्रकार 292 सीटों के लिए प्लस 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों की, तो 296 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। प्रांतों के लिए 292 सीटों पर और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों पर, तो 296 सीटों के लिए चुनाव होता है। और 296 में से 208 सीट राष्ट्रीय कांग्रेस को प्राप्त हुई, 73 सीट मुस्लिम लीग को प्राप्त हुई, 8 अन्य पार्टियों के खाते में रही और 7 निर्दलीय रहे। इस प्रकार संविधान सभा के लिए जून जुलाई 1946 में, और मोस्टली जुलाई अगस्त भी से बोला जाता है,
1946 में यानी जुलाई अगस्त में चुनाव हुआ और 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ, 292 प्रांतों के लिए और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरेट क्षेत्रों के लिए, यानी टोटल 296 सीटों पर चुनाव हुए और 296 सीट में से 208 कांग्रेस को, 73 मुस्लिम लीग को, 8 अन्य और 7 यहां पर निर्दलीय रहे। इस प्रकार से मुस्लिम लीग को संविधान सभा में बहुत कम प्रतिनिधित्व मिला और कम प्रतिनिधित्व मिलने के कारण मुस्लिम लीग आगे संविधान सभा का बहिष्कार करेगी। मुस्लिम लीग ने आगे संविधान की कार्यवाहियों का क्या किया? बहिष्कार किया। कम सीट मिलने के कारण मुस्लिम लीग संविधान सभा का बहिष्कार करती है और यही कारण है कि जुलाई अगस्त में संविधान सभा का चुनाव होने के बावजूद ये अपना कार्य नहीं कर पा रही है, अर्थात संविधान सभा का कोई अधिवेशन या बैठक नहीं हो पा रही है। बड़ी मुश्किल से लंबे समय बाद आखिर कांग्रेस की और मुस्लिम लीग की सहमति बनी संविधान सभा को लेकर और भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक है, लंबे समय बाद भारतीय संविधान सभा की जो प्रथम बैठक वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। 9 दिसंबर 1946 को हुई भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और जिसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया और इन्हें जो अध्यक्ष बनाया गया है वह इनकी वरिष्ठता के आधार पर बनाया गया है, वरिष्ठता को प्राथमिकता देकर बनाया गया था और इनको प्रथम अस्थायी अध्यक्ष भी कहा जाता है। यानी ये जो अध्यक्ष बनाए गए थे, पहले अध्यक्ष बनाए गए थे, वह अस्थायी तौर पर थे और पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को वर्तमान संसद भवन दिल्ली में हुई और इसमें मुस्लिम लीग ने विरोध किया। इस कारण मात्र 207 सदस्यों ने ही पहली बैठक में भाग लिया। मात्र 207 सदस्यों ने ही संविधान सभा की पहली बैठक में भाग लिया और पहली बैठक के जो अस्थायी अध्यक्ष है, पहले जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को वरिष्ठता के आधार पर बनाया गया, लेकिन पहली बैठक का मुस्लिम लीग ने विरोध किया। पहली बैठक का मुस्लिम लीग ने विरोध किया और अध्यक्ष पद को लेकर सहमति नहीं बनी। इस कारण मात्र 207 सदस्यों ने भाग लिया और संविधान सभा की पहली बैठक इस प्रकार क्या रहती है? असफल रहती है। संविधान सभा की पहली बैठक असफल रही क्योंकि अध्यक्ष पद को लेकर मुस्लिम लीग ने कांग्रेस को अपनी सहमति नहीं दी और इस प्रकार यह पहली बैठक असफल रही। और पहली बैठक की असफलता के लिए पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था? विंस्टन चर्चिल ने संविधान सभा की पहली बैठक के लिए कहा था, जब मुस्लिम लीग ने पहली बैठक में हिस्सा नहीं लिया और संविधान सभा का बहिष्कार किया, तो विंस्टन चर्चिल ने संविधान की पहली बैठक के लिए कहा था कि संविधान सभा की पहली बैठक एक ऐसे विवाह की तरह है, पहली बैठक एक ऐसे विवाह की तरह है जिसकी दुल्हनी गायब है, जिसकी दुल्हनी गायब है। अर्थात मुस्लिम लीग के द्वारा भाग नहीं लेने के कारण विंस्टन चर्चिल ने पहली बैठक की असफलता पर कहा कि यह एक ऐसे विवाह समारोह की तरह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। इस प्रकार संविधान सभा की जो अगली बैठक होगी 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें परमानेंटली अध्यक्ष बना दिए जाएंगे, स्थायी तौर पर अध्यक्ष बनाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और जिसे मुस्लिम लीग भी अपनी तरफ से क्या देगी? स्वीकृति। तो आज हमने भारतीय संविधान निर्माण का बेसिक परिचय पढ़ा कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो भारतीय संविधान का निर्माण एक कैबिनेट मिशन योजना के माध्यम से हुआ था, जिसमें ब्रिटिश सरकार के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली के द्वारा 3 बड़े कैबिनेट मंत्रियों को भारत भेजा गया था। इसीलिए इन तीनों कैबिनेट मंत्रियों के समूह को कैबिनेट मिशन कहा जाता है और कैबिनेट मिशन के तहत ही भारतीय संविधान की पूरी रूपरेखा तैयार होती है। और इस प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में हम भारतीय संविधान की कार्यवाही पढ़ेंगे कि आगे संविधान सभा ने किस प्रकार से कार्य करना शुरू किया। धन्यवाद।